वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा जो चैनल अपना क्लासेस @ है, इस पर आप लोगों का बहुत सारा व्यू मिल रहा है, बहुत सारा लाइक और सब्सक्राइब तो हो चुका है, लेकिन इस व्यू में आवर्स नहीं बढ़ रहे हैं। थोड़ा आप लोग इसको पूरा देखिए वीडियो। दरअसल बहुत सारे इक्विपमेंट यहाँ नहीं है जहाँ हम ये वीडियो बनाते हैं। यहाँ का नेट कनेक्टिविटी भी बहुत ठीक नहीं है और अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, और जो इक्विपमेंट है वो बहुत आधुनिक नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस मैं बहुत दे रहा हूँ, अपना जितना कुछ मेरे पास है उसको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए। जो स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल, इंटर या भी जो तैयारी करना चाहते हैं, अभी तो मैं इंग्लिश का वीडियो डाला हूँ, कुछ हिंदी का डाला हूँ, कुछ जीएस का, और मेरे पास जो नोट्स हैं वो शिक्षक भर्ती, टीईटी, सुपर टेट सारे परीक्षाओं के मैंने पर्सनल नोट बनाए हैं, तो उसको मैं जल्द ही आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। लेकिन मेरे एक प्रॉब्लम है कि जब व्यू नहीं आएंगे तो मोनेटाइज नहीं होगा चैनल, तो फिर ऑनलाइन आने में प्रॉब्लम होगा। और ये जो यहाँ पे कनेक्टिविटी अभी नहीं है, बिल्कुल ही द्वाबा क्षेत्र, दो नदियों के बीच में हम स्थित हैं, और यहाँ पे बनाते हैं अपना वीडियो, जहाँ पे भी ना फाइबर की सुविधा है, ना यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी बहुत फास्ट है। अपलोड करने में 8 घंटे से 10 घंटे लगते हैं वीडियो के। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि व्यू आवर्स बढ़े, और जब व्यू आवर्स बढ़ेगा तभी हमारा भी मन उत्साहित होगा और अच्छे वीडियो डालने के लिए। जितने अपने नोट्स हैं मैं उनको आप लोगों के सामने जल्दी ला रहा हूँ। थैंक्स। दरअसल प्राइमरी ऑक्सिलरी जो कल हम वीडियो बनाए थे वो वीडियो लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने जा रहे हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी बी में इज एम आर वाज वेयर था, हैव में हैज हैव हैड था, और डू में डू डज डिड था। अब इसमें जो प्राइमरी ऑक्सिलरी के ये सहायक क्रिया का काम कर रहे थे। किस क्रिया का? सहायक क्रिया का। ये सहायक क्रिया का काम कर रहे थे, और ये सहायक क्रिया के अलावा अन्य क्या काम करते हैं? ये मुख्य क्रिया का काम करते हैं। किसका? और इनका बस मैं एक एक उदाहरण देके आपको समझा देता हूँ। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, और इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कह देते हैं। लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब बी होता है, लिंकिंग वर्ब हैव होता है, लिंकिंग वर्ब डी होता है, डू होता है, और लिंकिंग वर्ब अदर देन बी भी होते हैं। तो वो आगे के वर्ब में हम बता चुके हैं, या फिर एक और वीडियो हम बनाएंगे सिर्फ वर्ब पे, तो समझा देंगे। फिलहाल में प्राइमरी ऑक्सिलरी के जो ये एच भी का काम करते हैं अभी, और ये एम भी का काम करते हैं, देखिए मेन वर्ब, और इनके हम उदाहरण देते जा रहे हैं। जैसे हम प्राइमरी बी और इज के हम 2 यूज बता रहे हैं। इज के 2 यूज हैं, जैसे राम इज डूइंग हीज वर्क। अब यहाँ पे इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, एच भी है, इसको ऑक्सिलरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे यह ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन हम एक और वाक्य दे रहे हैं, राम इज अ डॉक्टर। राम इज अ डॉक्टर। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तभी पूरा समझ में आएगा। राम इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे इज क्या है? यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, यहाँ भी राम सब्जेक्ट था, यहाँ पे यह यम भी था, यहाँ पे यह ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ अ डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है, और जब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आए तो वहाँ पे वर्ब क्या होता है? लिंकिंग। लिंकिंग या मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पे इज एच भी है या ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ पे इज एम भी है यानी लिंकिंग वर्ब है। तो इस तरह से हम देख लिए इज का प्रयोग ऑक्सिलरी के अलावा मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है, लेकिन जब यह मेन वर्ब के रूप में आता है तो इसके साथ कोई और मेन वर्ब नहीं होता है, तब इसके साथ क्या होता है? कोई कॉम्प्लीमेंट होता है। समझ में आ गया? इसका इज का उदाहरण हो गया, यानी बी का उदाहरण मैंने दे दिया। एक हैव का उदाहरण दे देते हैं, और इसका उदाहरण है आई हैव गॉन मुंबई। जीकेपी
गोरखपुर। अब देखिए यहाँ पे हैव क्या है, एच भी है, लेकिन आई हैव अ पेन। अब यहाँ पे हैव क्या है, यहाँ पे मेन या लिंकिंग है, यहाँ पे मेन या लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ पे हैव एच बी था, क्योंकि यहाँ पे एक एम भी आया है, यहाँ पे एम भी नहीं आया, तो इसीलिए यही एम भी हो गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो इसके भी हमने उदाहरण दे दिए कि हैव के दो काम है, एच बी या ऑक्सिलरी, और हैव का दूसरा काम है एम भी या लिंकिंग। एच बी या ऑक्सिलरी तब होता है जब उसके साथ मेन वर्ब आता है, और मेन या लिंकिंग वर्ब तब होता है जब उसके साथ कोई क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, राइट। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं डू का। डू का उदाहरण भी समझा देते हैं, क्योंकि ये क्विक रिवीजन करा रहे हैं, ये चीज़ें ट्रांसलेशन में बताई जा चुकी हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं डू को। आई डू नॉट वांट टू गो। बस यहाँ पे डू क्या है, एच भी है, क्या है, इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सिलरी, क्या कह सकते हैं। अब हम एक देते हैं आई डू माई वर्क। अब यहाँ पे डू क्या है, एम भी है, यहाँ पे डू क्या है, एम भी है, और यहाँ पे डू क्या है, एच भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वांट आया है, और वांट क्या है, एम भी है, और यहाँ पे डू है जो यह एम भी है, यहाँ पे कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं आया है, तो यहाँ पे डू एच बी, यहाँ पे डू एम बी। यही बताना था कि ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम ये करते हैं, जिनको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो समझ में आ गया, तो बताएंगे। दरअसल क्या है, एक क्वेश्चन आ गया बच्चे से कि आई डू माई वर्क को हम यदि डू नॉट कर दे, बहुत अच्छा, तो अभी यह एम भी है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको डू नॉट करेंगे तो आई डू नॉट डू माई वर्क। अब यहाँ पे यह एच भी हो गया, और यह क्या हो गया, एम भी हो गया। और इसको मैंने ट्रांसलेशन में बताया था, जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताए थे, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट के निगेटिव में जाकर मैंने इसको बताया था कि आई डू नॉट डू माई वर्क, और यहाँ पे यह एम भी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एच भी हो गया। और एक चीज़ और समझाए थे वहाँ पे कि डू नॉट को डोंट भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, शॉर्ट हैंड फॉर्म इसका होता है। अब हम चलाने जा रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी को। मैंने बहुत समझाया, उसके ऑक्सिलरी फॉर्म को बताया, उसके मेन फॉर्म या लिंकिंग फॉर्म को बताया, ठीक है। अब हम बताने चल रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल से दरअसल शब्द से ही पता चलता है, मॉडल का मतलब होता है मूड, क्या होता है, मूड। तो जो मूड को व्यक्त करे उस वर्ब को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी के तहत सबसे पहले मैं एक चार्ट को बनाने जा रहा हूँ, और उसके बाद उसी चार्ट के अनुसार हम पढ़ाएंगे। और जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट, नीड, डेयर, इनके कहाँ प्रयोग होते हैं, इनके क्या रूप होते हैं, इनके साथ कौन सी क्रियाएं आती हैं और कौन सी क्रियाएं नहीं आती हैं, क्या ये सहायक क्रिया के रूप में आते हैं, क्या ये मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्फर्म हम कर देंगे। बस इस पूरे वीडियो को ध्यान से आप लोग देखो, ज़्यादा नहीं। दरअसल प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, अब चूंकि हम मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ाने जा रहे हैं, तो प्राइमरी और मॉडल में बहुत सारे अंतर होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी के दो हैं, एक मेन वर्ब की तरह आ रहा था और एक ऑक्सिलरी। मेन में बी था और डू था और हैव था। ऑक्सिलरी में बी के इज, एम, आर, वाज, वेयर थे, डू के डू, डज, डिड थे, और हैव के हैज, हैव, हैड थे। अब क्या है ना, ये जो थे ये जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर तो इनका रूप बदल जाता था, सब्जेक्ट प्लूरल तो इनका रूप बदल जाता था, समझ में आ गया। लेकिन ये जो मॉडल ऑक्सिलरी आएंगे ना, ये मॉडल ऑक्सिलरी सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे, इनके साथ वो हमेशा एक ही रूप में रहेंगे। जैसे आई के साथ एम आता है ना, ही के साथ इज आता है ना, और यू के साथ आर आता है ना, तो यहाँ पर्सन चेंज तो वर्ब चेंज।
लेकिन जब हम मॉडल ऑक्सिलरी का एक लेते हैं कैन, क्या लेते हैं? कैन, तो कैन आई के साथ भी आएगा, ही के साथ भी आएगा और यू के साथ भी आएगा। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के साथ सिर्फ एक आया, कौन? कैन। तो ये पर्सन चेंज के साथ मॉडल ऑक्सिलरी चेंज नहीं होता है, जबकि जैसे जैसे पर्सन चेंज हुआ है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज होते गया है। समझ में आ गया? तो जैसे मेरे कहने का मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्सेस मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी की क्या विशेषताएं हैं, मॉडल ऑक्सिलरी की क्या विशेषताएं हैं, मैं इसको थोड़ा कन्फर्म करके मॉडल ऑक्सिलरी बता रहा हूँ। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह से आता है। मेन वर्ब में बी डू हैव आता है और ऑक्सिलरी वर्ब में इज एम आर वाज वेयर डू डज डिड और हैज हैव हैड आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इनके रूप अलग होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इनके रूप अलग होते हैं। हमने उदाहरण दे दिया, फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम आता है तो वहीं थर्ड पर्सन ही के साथ इज आता है और वहीं सेकेंड पर्सन यू के साथ आर आता है। जबकि मॉडल ऑक्सिलरी चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, सबके साथ सिर्फ एक रूप आया और कौन था? कैन। आई कैन, यू कैन, ही कैन, सी कैन, दे कैन, सबके साथ सिर्फ एक आया। इनके पास्ट रूप होते हैं, जैसे इज एम आर का वाज और वेयर पास्ट होता है ना, इनके भी पास्ट रूप होते हैं और कैन का क्या होता है? कूड होता है। अब तो समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्सेस मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी दो काम करता है, मेन का और हेल्पिंग का। ये यहाँ इनके स्पेसिफिक क्वालिटीज बता दिए। ये यहाँ इनके स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं कि ये कैन कूड में कैन का कूड हो जाएगा, यानी इसका पास्ट बनता है, इसका भी पास्ट बनता है। ये पर्सन के साथ चेंज होते हैं, ये पर्सन के साथ चेंज नहीं होते। समझ में आया? हमने एक चार्ट बना दिया है और ये चार्ट है मॉडल ऑक्सिलरी से। पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में मेन वर्ब, फुल वर्ब जिसके कहते हैं बी डू हैव और हेल्पिंग में इज एम आर वाज वेयर डू डज डिड और हैज हैव हैड। मॉडल में आते हैं और ये मॉडल में आते हैं कैन, कुड, विल, would, may, might, shall, should। 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। must और OUGHT 8 2 ये होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी। अब आते हैं मार्जिनल पे। अब ये आते हैं मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी में फुल वर्ब होते हैं और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फुल वर्ब में 3 होते हैं, नीड, यूज्ड टू और डेयर। नीड, यूज्ड टू और डेयर। और हेल्पिंग में भी वही होते हैं, नीड, यूज्ड टू और डेयर। यूज्ड टू और डेयर। तो ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी से पहले एक चार्ट है। मॉडल ऑक्सिलरी है, मार्जिनल ऑक्सिलरी है और प्राइमरी ऑक्सिलरी है। ये तीनों चार्ट हमने एक में दे दिए हैं। अब इनके आगे यूज और फॉर्म बताने चल रहे हैं। अब दरअसल क्या है कि मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद मॉडल बता रहा हूँ। तो मॉडल में ये कैन, विल, मे और शैल ये इसके प्रेजेंट फॉर्म है और ये इनके क्या हैं? पास्ट फॉर्म है। और अब हम इनके थोड़े, और ये थोड़े अलग है, मस्ट और आर्ट टू क्या हैं? इनके पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, ये एक ही फॉर्म में रहते हैं। हम कैन, विल, मे और शैल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि कभी भी ये कैन, विल, मे और शैल इनके ING फॉर्म नहीं होते हैं। ये नहीं कहना कभी कैनिंग कर देना, विलिंग, मेइंग या सेलिंग करना। पहला नंबर, यानी इनके
ing फॉर्म दिख रहा है, इसके ing फॉर्म नहीं होते हैं। दूसरा नंबर, ये कभी सिंगुलर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ये सिंगुलर। अब चूंकि हम पढ़ाए हैं कि वर्ब में एस या ईएस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं ना, तो कभी कैन्स या विल्स या मेज या सेल्स नहीं करना है, यानी इनके सिंगुलर नहीं होते हैं, राइट। तो इनके ing नहीं होते हैं, इनके सिंगुलर नहीं होते। इनके बाद जैसे इनके बाद तीसरा है टू इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है, और ना ही इनके टू इन्फिनिटिव रूप होते हैं। जैसे टू कैन नहीं होगा, टू विल नहीं होगा। तो ये इनके बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है, और इनका टू इन्फिनिटिव का रूप नहीं होता है। इनका टू इन्फिनिटिव का रूप भी नहीं होता है, ठीक है, और ना ही टू इन्फिनिटिव का इनके साथ प्रयोग होता है। और इनके पांचवा स्पेसिफिक क्वालिटी है, इनका एक और गुण है, और वह गुण है चाहे ये किसी भी पर्सन के साथ रहे, सबके साथ एक रूप होता है। जैसे आई कैन, यू कैन, ही कैन, सी कैन, दे कैन, ठीक है ना। इनका रूप सबके साथ एक जैसा होता है। इसमें ये नहीं है कि सिंगुलर आ जाए तो उसमें यस या यस लगा करके हम सिंगुलर बनाएं। समझ में आ गया? और एक और इनका क्वालिटी, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा आता है। क्या आता है? जैसे आई कैन डू, ही विल डू, ठीक है ना। तो इनके साथ वर्ब का क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। जब इनके पास्ट रूप में जाएंगे तो इनके साथ थर्ड फॉर्म आ सकता है, हैव जब लगेगा इनके साथ, तो वो पास्ट रूप के जब इनके यूज बताएंगे तो हम बता देंगे। फिलहाल में इतने स्पेसिफिक क्वालिटी इनके हैं। इनका एक और क्वालिटी है कि इनके साथ हमेशा जैसे मेन वर्ब आता है। क्या आता है? मेन वर्ब आता है। जैसे कैन के साथ, कैन अकेले नहीं आएगा, कैन के साथ गो आ गया, ठीक है ना, तो ये मेन वर्ब हो गया। तो इनके साथ हमेशा क्या आता है? मेन वर्ब आता है। जैसे कैन गो, विल गो, है ना, मे गो, शैल गो, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा क्या आता है? मेन वर्ब आता है। अब आते हैं मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी पे। और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी ये फुल वर्ब यानी मेन वर्ब, इसको क्या कहते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब की तरह भी प्रयुक्त होते हैं, और हेल्पिंग यानी ऑक्सिलरी किसके तरह? ऑक्सिलरी की तरह प्रयोग होते हैं। तो इनके दोनों तरह से प्रयोग होते हैं। ये जैसे सहायक क्रिया के रूप में भी आते हैं यहाँ, और ये मुख्य क्रिया के रूप में भी आते हैं। तो इनका जब यूज बताएंगे तब हम इस पूरे चार्ट को एक अपने बुक पे, नोटबुक पे उतार लेना, और फिर आगे हम कल बताएंगे मॉडल ऑक्सिलरी के पूरे एक और चार्ट बनाएंगे और उसमें हम समझा देंगे।